में अभिमन्यु बने रहे। कैसा रहा आज का जी, दिन? धन्यवाद और नमस्कार मुकेश जी। जी। अच्छा रहा। सच 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 की एक अपनी ताकत है, एक अहमियत है। जब आप सच बोलते हैं तो सब अच्छा ही होगा। तो हमें सच बोलने की हिम्मत दी है भगवान ने। हम परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, सच बोलने की हिम्मत है अंदर, हम बोलते रहेंगे सच। अन्याय और जुल्म के आगे झुकना ये हमारी फितरत नहीं है। तो हम सच बोले हैं, आज भी बोले हैं और पहले भी बोले हैं। तो जी। सच बालमुकुंद को शर्मा जी, सत्य जहाँ सत्य। तक मुझे याद है बीच में तो आप प्रवक्ताओं की ड्यूटी वगैरह लगाया करते थे कि डिबेट में कौन जाएगा, ये वाली जिम्मेदारी थी आपके पास बीच में? हाँ जी, थी जी। हाँ। बिल्कुल। तो ये वाली जिम्मेदारी कब छीन ली गई थी आपसे? क्योंकि अब तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि आप प्रवक्ता ही नहीं हैं हमारे, हालांकि निष्कासित बाद में किया, ये वाला बयान पहले आ गया। तो जो प्रवक्ता खुद ही नहीं है वो प्रवक्ताओं की ड्यूटी कैसे लगाते थे? नहीं, देखिए वो फिर आपके पास पूरे कागजात शायद पहुंचे नहीं होंगे मुकेश जी। आज जो इन्होंने निष्कासन किया है, ये फर्जी साइन है। हम्म। मैं 3 दिन से ये बात कह रहा हूं और हमारे जो अध्यक्ष जी हैं वो स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे अभी तक। मेरे को 10 तारीख को एक पत्र मिला कि आपको पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है जी। और आप प्रवक्ता नहीं है, ऐसे डिबेट पर जा रहे हो। तो उस पे साइन फर्जी थे, वो उदय गांधी के साइन नहीं थे। तो हाँ। मैंने इनसे एक्सप्लेनेशन मांगा। हाँ। तो इसके बाद इन्होंने प्रिंटेड लेटर भेज दिया। और अच्छा। आज मैंने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी हमारी मीडिया, उसको सारी मीडिया को वितरित किए। वो 2 लेटर हैं, दोनों लेटरों का मजमून अलग है, लिखने का ढंग। जो पहला लेटर इन्होंने टाइप किया जिस पे हाँ। साइन है किसी और ने किए हैं, उसके बाद दूसरा लेटर जारी किया। तो कंप्यूटर तो एक ही है ना, ये हमारे कांग्रेस पार्टी कार्यालय का। जी। तो वो कंप्यूटर से लेटर ही डिलीट कर दिया, फिर नया जारी किया। तो ये है कि ये अभी भी मैं कह रहा हूं, मैं ठीक है, इनकी बर्खास्तगी को मैं असली मान रहा हूं, लेकिन बर्खास्तगी नकली है, ये फर्जी साइन है। हम्म। तो ये साइन फर्जी क्यों किए गए, इसके पीछे क्या रणनीति रही होगी? अब ये तो उदय भांजी बताएंगे। अब उदय भांजी, या तो मुझे कहीं थाना तहसील में जो भी जाके कंप्लेंट देनी पड़ेगी, या फिर उदय भांजी बताएं। मैं तो ये जो बात मीडिया, देखिए मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। सच्चाई कहाँ आएगी, वो मीडिया के सामने आएगी। मैंने अपनी बात रखी है, पूरे हरियाणा की, चंडीगढ़ की, पंजाब की, वहां सारी मीडिया थी, सबको मैंने अपनी बात रखी। और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, राष्ट्रीय चैनल, आपका अपनी बात रखने का आपने मौका दिया। जी। तो ये लोग ही बताएंगे। देखो, मैं पिछले 10 साल से कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता रहा हूं। मीडिया में मेरी जो जिम्मेवारी रही है, काफी लंबे समय से आपका और हमारा भी परिचय है। जी। तो अशोक तंवर जी के टाइम में मैं मीडिया देखता था। उसके बाद कुमारी शैलजा जी के टाइम में भी मैं वरिष्ठ होने के कारण सारा मीडिया का काम देखता था। और उसके बाद जहां से हालात खराब होते जा रहे हैं, इनके मीडिया की बात आप कह रहे हो मुकेश जी, जब ये उदय गांधी अध्यक्ष बने, बढ़ते ही 4-5 दिन के बाद इन्होंने एक पत्र जारी कर दिया कि आगे से कुछ लिस्ट भेज दी इन्होंने, 4-5-6 आदमियों की, जी। कि आगे से ये पार्टी के प्रवक्ता होंगे। हाँ। उसके उसके खिलाफ हमने अपनी अपनी आवाज रखी। पार्टी प्लेटफार्म पे हमने कह दिया, उसी पे 1 घंटे में स्टे लग गया। यानी कि स्टे लग गया तो नई इन्होंने नियुक्ति की थी, उस पर रोक लगी। हम जो थे प्रवक्ता वो यूं के यूं रहे। उसके बाद इन्होंने एक नया रास्ता पैंतराबादी ये करी कि भाई अगर नई नियुक्तियां हम नहीं कर सकते, तो इन्होंने जिला जिला प्रवक्ता नियुक्त कर दिए, ताकि प्रदेश प्रवक्ता की अहमियत कम कर दी जाए। जिले में प्रवक्ता नियुक्त कर दिए। उस समय ये बावरिया जी ही अध्यक्ष थे। ये बात है कोई 4 महीने पहले की। हम फिर पार्टी हाईकमान के पास गए, पार्टी हाईकमान ने फिर रोक लगा दी। तो पार्टी आज की डेट में इनके पास, अगर ये मुझे बता रहे हैं ना, तो इनके पास तो कोई प्रवक्ता ही नहीं है। जी। इनके ये जो दोनों बार, पहले बंसल जी ने रोक लगाई, फिर उदय भांजी ने रोक लगाई। आज के टाइम में मैं फिर भी अधिकृत प्रवक्ता रहा हूं पार्टी का आज तक, लेकिन इनके पास कोई आज भी अधिकृत प्रवक्ता नहीं है जिसकी जिसकी लिस्ट जो है ना हमारे केंद्रीय नेतृत्व से आई हो। और आप तो जी अब पूरे आपकी देश की लड़ाई क्या है? अब आपकी लड़ाई क्या है बालमुकुंद जी? क्या आप कांग्रेस के अभी भी खुद को सिपाही मानते हैं, या पार्टी से निष्कासित कर दिया तो कांग्रेस जो है आई गई बात हुई और आप कोई दूसरी पार्टी में जाने का मन बना रहे हैं? क्या है आपके आगे की रणनीति, क्या है? नहीं, अभी कोई मन मैंने ऐसा बनाया नहीं है। मैं 2 दिन से इस जद्दोजहद में चल रहा था। जब मैंने लोगों को बताया, ये सच्चाई बताई कि किस तरीके से फर्जी साइनों का खेल चल रहा है कार्यालय में, और ये ऐसे से बहुत फर्जी लेटर जारी किए हैं, जो ये फर्जी नियुक्तियां की है इन्होंने। आप एक एक कमाल की आप बात देखिए, 2000 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अध्यक्ष थे, तो पार्टी हाईकमान ने फैसला किया, बच्चन सिंह आर्य को टिकट दे दी।
हुड्डा साहब ने एक साइन और करके कमल शर्मा को टिकट दे दी। जी। वहां के एसडीएम ने ये जारी किया कि ये नकली टिकट है। टिकट तक नकली दी हुई है इन लोगों ने। ये मैं ऑन अभी रिकॉर्ड कह रहा हूं आपको। अभी जो आप इनकी शिकायत वगैरह लेकर कहाँ जाते हैं और क्या आपकी कोई शिकायत सुनी जाती है? हाँ, अगर हम देंगे तो शिकायत सुनी जाएगी। ये तो भाई जो प्रभारी हैं बघेल जी, उन्होंने यूथ कांग्रेस में जैसे हम काम करते थे, हमारे साथ काम किया है। ऊपर का सारा नेतृत्व मेरे साथ है, सब लोग मुझे जानते हैं। देखिए मुकेश जी, क्या होता है, काम करने वाले की हर जगह मैं समझता हूँ पूछ होती है। तो मैं पिछले 10 साल से पार्टी के लिए, आप देखिए, मैं कभी वहां जनता टीवी के ऑफिस गया, कभी इंडिया न्यूज पे गया, कि न्यूज 18 पे आपके पास आया। मैं दिल्ली बुलाया तो हम दिल्ली जाते थे। पूरे देश में जहां भी हमें बुलाया जाता डिबेट पे, हम वहां जाते हैं। तो वो पार्टी के लिए काम ही करते। कोई तनख्वाही तो है नहीं, हम तनख्वाह जी। ले नहीं रहे, पार्टी की सेवा ही कर रहे हैं इतने सालों से। 10 साल से ज्यादा हो गया मुझे। बताओ, इन्होंने मेरे को 30 साल इस पार्टी में काम करते हो गए, इन्होंने 30 मिनट में फर्जी लेटर जारी किया और मेरे को भेज दिया। सर, ये फर्जी लेटर का जो धंधा चलिए है ना, अब इसके थोड़ी खिलाफ कांग्रेस तो के मैं लिख अंदर सकता की हूं। जानकारी लेते हैं। आपके हिसाब से जो ये कांग्रेस की हार हुई, कांग्रेस की अच्छी खासी हवा चल रही थी, 70 सीटें बता रहे थे कांग्रेस के नेता, आप भी उन्हीं में शामिल थे, लेकिन रह गई 38। हालांकि जो वोट परसेंटेज इस बार बढ़ा, आपकी सीट्स भी बढ़ी, तो ये हार क्यों होगी? कुछ आपके नेताओं को घमंड ज़्यादा हो गया था? ज्यादा अहंकार हम्म। और कोऑर्डिनेशन ना होना, और उस कोऑर्डिनेशन ना होने के जिम्मेवार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक अकेले व्यक्ति हैं जो हार के लिए जिम्मेवार। पार्टी की हवा बनाने में तो सारे कार्यकर्ताओं का हाथ था, लेकिन पार्टी को लेके बैठ गए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मुकेश जी का आप बात समझिए, मैं थोड़ा आपको पीछे लेके जाऊंगा, 1 मिनट के मैं पूरी बात करूंगा। 2005 में जब हमारी सरकार आई चौधरी भजनलाल जी के नेतृत्व में, तो हमारी 67 सीटें आई थी। पार्टी ने, हाईकमान ने कुछ फैसला किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेवारी दी। 5 साल में ही 40 रह गई हमारी, यानी कि 27 सीट घट गई हुड्डा साहब के कारण। फिर जी। 5 साल हथकंडों से सरकार चलाई, हथका पार्टी को तोड़ा। उसके बाद फिर 15 रह गई, 25 फिर घट गई। उससे लेकर के आज तक कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी हरियाणा में। पिछले 24 साल से भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस पार्टी के ऊपर जैसे ऐसे बैठ जाते हैं ना, कि किसी को ना आने देते, ना बोलने तो देते, ना आप चलने आपकी देते। अगर बात हम मान भी लें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब भी एक आवाज़ मारते हैं तो सारे के सारे विधायक उस तरफ खींचे चले जाते हैं। ऐसे में आपको कोई 10 एग्जाम्पल तो दे ही दूंगा, अगर आप कहोगे प्रोग्राम के हिसाब से दे दूंगा। जब अशोक तंवर भी अध्यक्ष थे, वो भी मीटिंग बुलाते थे, वहाँ पे नहीं जाते थे, 14-14 विधायक उनके वहाँ पहुँच जाते थे। अभी 38 में से 32 या 31 यहाँ पर दिल्ली में उनके घर पे चाय पीने पहुँचे हुए थे। तो कुमारी शैलजा के यहाँ पर या रणदीप सुरजेवाला के घर पर चाय के लिए दूध नहीं है, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ खास तरीके की चाय पिलाते हैं जो सभी उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं? देखो, ये इसमें दोनों बातें हैं। पहले हम उस पर आ जाते हैं जो कारण है आज, क्योंकि हार के कारणों पर ज्यादा सोचना चाहिए हमें। हम्म। राव इंद्रजीत को पार्टी से बाहर करने में योगदान किसका? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। चौधरी धर्मवीर सिंह को बाहर करने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ है। अरविंद शर्मा जी के, रमेश कौशिक जी, अवतार बढ़ाना जी, करतार बढ़ाना जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह, कुलदीप बिश्नोई, अभी किरण चौधरी जी, श्रुति चौधरी जी, ये जितने सीनियर वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस की जान थे, सबको बाहर कर दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। जी। ये जो एमएलए अब चाय पे जाते हैं ना, ये जो एमएलए चाय पे जाते हैं तो वो चाय पे ही रह लेते हैं। पिछले जो 31 एमएलए थे उनमें से 15-16 चुनाव हार के घर चले गए। हाँ। अच्छा, आज आज आप ना हमारे खास मेहमान के तौर पर जुड़े हुए हो, तो आपसे मैं इजाज़त लेना चाहूँगा, क्योंकि आज हमने आपको कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ के लिहाज से नहीं जोड़ा है। आप बागी कांग्रेस के नेता कह लीजिए, या निष्कासित कह लीजिए, या पूर्व कांग्रेस नेता कह लीजिए। तो एक पैनल है हमारे साथ में, अगर आप चाहें तो उसमें मैं आपको जोड़ूं, या अलग से बात करना ही इतना ही काफ़ी है? जैसे आप उचित समझो। तो फिर मैं चाहूँगा किसी कि पैनल के लोगों के साथ जुड़ें, वो भी आप से बात करें, आप भी करें, तो बात और खुल के सामने आती है। तो कोई गुजारिश बात करूँगा